गुगल क्लासरूमचं इन्व्हिटेशन ऍक्सेप्ट केलं? ओके, तुझं अजूनही तू गुगल क्लासरूमचं इन्व्हिटेशन ऍक्सेप्ट केलेलं नाहीयेस. ओके, मी तुला परत एकदा दाखवतो, तुझ्या समोर मी तुला परत एकदा ऍड करतो. let give me 1 minute, please give me 1 minute. Now I'm presenting my screen. Please tell me whether it is visible or not. I think it is visible. ओके समीर, नाऊ ठीक आहे. आता तुझ्या मोबाईलवर तू आहेस. आता बघ तुझा मेल इथे बघ, मी तुला दाखवतोय. ओके, आता मी तुला इथून तात्पुरतं रिमूव्ह करतो. ऍक्शन्स अँड रिमूव्ह. ओके, आता मी तुला परत ऍड करतो. रिमुव्हिंग. हा, तुझा मेल आयडी सांग. मेल आयडी लिही, चॅटबॉक्स मध्ये लिही मेल आयडी तुझा. फास्ट. Am I audible? Students, Sankalp, Arya, am I audible? Yes. See Samir, I am audible now. Please write your mail ID quickly in the chat box. Don't waste time. ओके आर्या, तुझा पण मेल आयडी चेक कर. ARUMHATRE 2005. ओके, बघ आता मी तुला ऍड करतोय. तू लगेच तुझ्या मेल मध्ये जायचंय आणि चेक करायचंय. लगेच जा. आर्या, तू पण तुझा मेल आयडी लिही आणि तुझ्या मेल मध्ये जाऊन चेक कर तुला इन्व्हिटेशन आलेलं आहे का ते. लगेच जायचं आणि इन्व्हाइट ऍक्सेप्ट करायचंय. समीरने पण आणि आर्याने पण. आर्या, तुझा मेल आयडी इथे लिही अगोदर. ओके, आता तू तुझ्या मेल मध्ये जायचंय. मीटिंग लिव्ह करायची गरज नाही. मेल मध्ये जाऊन तू तुझं ऍक्सेप्ट करू शकतेस. हा, आता लगेच मेल मध्ये जा आणि चेक कर, तुला एक मेल आलेला असेल. संकल्प, आय एम सॉरी, आय एम टेकिंग युअर 2 minutes. ओके, ठीक आहे. सो संकल्प, लास्ट क्लासमध्ये तू 2-3 डाऊट्स आपल्या गुगल क्लासरूम मध्ये ऍड केलेले आहेत आणि ते मला खूप चांगलं वाटलं. ओके, इट वॉज रिअली नाईस दॅट यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन्स. ओके Samir, this is not possible. If you are logged, can you present your screen? Let me see your screen. Go to your mail ID and present your screen. Samir, present your screen. I'm stopping my presentation. Okay, we will do in the last 5 minutes. Okay, no problem. Okay, Samir, let it be. So simply we will start with our chapter. Then we will see the Google Classroom issue. Okay. Now in the last class, we have started the second chapter. That is like series. I think. What is the name of the chapter? Series chapter. Is it? Let me open the first page. It's too lengthy. Yeah, it is sequences and series. Okay, okay. So before going to this chapter, we will
solve few doubts of Sankalp. I hope Sankalp is only solving the practice sets or the exercises. Others are not solving, correct? बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए किसी को भी कोई डाउट नहीं आया है. किसी ने भी गूगल क्लासरूम का इनविटेशन भी एक्सेप्ट नहीं किया है, सिर्फ अमीशा ने किया है. सो अमीशा आज प्रेजेंट नहीं है. उसके बाद में अथर्व ने किया है, तो अथर्व भी आज प्रेजेंट नहीं है. सिर्फ संकल्प ही एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि हर रोज क्लास अटेंड कर रहा है और वो गूगल क्लासरूम में उसके डाउट्स भी पूछता है. उसने गूगल क्लासरूम का इनविटेशन एक्सेप्ट भी किया है. अभी अभी आर्या ने भी इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, जो कि यहाँ पे कंफर्म हो गया है. ठीक है, सो यू हैव टू यूज दिस फैसिलिटी ना. इफ दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू यू, सो यू हैव टू use this at its fullest. Okay, you have to post lots of and lots of doubts. ठीक है, सिर्फ संकल्प ने डाउट्स भेजे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा कि संकल्प ने डाउट्स भेजे हैं. ठीक है, सो वी विल गो टू द डाउट्स ऑफ संकल्प फर्स्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर. इज इट ओके एवरीवन? आई थिंक इट इज ओके. ठीक है, सो संकल्प का जो फर्स्ट डाउट था दैट वाज exercise 1.1 and question number 23, correct? Am I not audible, Sankalp? Okay, thank you. I'm audible. Okay, good. See, this was the doubt. Ki, suppose if x plus iy whole cube is equals to y plus vi, then show that y by x plus v by y is equals to 4x square plus 4x square minus y square. ठीक है, तो देखो मैं अभी आपको दिखाता हूं, मैंने सॉल्व किया है पेज पे. सो आई जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, आई विल ओपन दैट image for you and I will explain you. Okay, see, just give me seconds, students. See, first of all, you have to use the formula of a plus b whole cube. Okay, इसका ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे a क्या है, x है, b क्या है, iy है. सो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. और आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला पता है, isn't it? आपको पता है कि नहीं ये फॉर्मूला, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला रिपीट किया, ये फॉर्मूला आपको पता है? Do you know Sankalp? Others? Yes, Sankalp has given response. He is very quick. Okay, now let us see. So I am presenting the tab. See, this is your example. Okay, if x plus iy is equals to y plus uv, then what we have to do, we have to prove that it is equals to 4 in bracket x square plus y square. तो मैंने क्या कर दिया, इसको स्प्लिट कर दिया, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. ठीक है, प्लस b क्यूब. ठीक है, उसके बाद में ये क्या हुआ, x क्यूब ही रहेगा. यहाँ पे भी सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं. लेकिन यहाँ पे आई वाई का जो स्क्वायर है, सो आई स्क्वायर इज -1, सो आई टुक द माइनस हियर, दैट इज -3xy स्क्वायर माइनस आई वाई क्यूब. या माइनस आई वाई क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि आई क्यूब जो है दैट इज माइनस आई एंड वाई क्यूब इज एज इट इज. सी हियर it is not 0, forget this. Okay, it is also not 0. This is let us see, is it? No, it is not 0. Okay. it is y plus vi only, correct? It is also y plus vi. Okay, and this is also same. So यहां तक हम आ गए. तो इसमें मैंने क्या किया कि रियल जो पार्ट था
वो सेपरेट किया और इमेजिनरी जो पार्ट था वो सेपरेट किया। सो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है कि रियल पार्ट इज y एंड इमेजिनरी पार्ट इज v। सो मैंने क्या किया, इस रियल पार्ट को y कंसीडर किया और इस इमेजिनरी पार्ट को v कंसीडर किया, और मैंने उस फॉर्मूला में रख दिया y बाय एक्स है। फॉर्मूला क्या है, y बाय एक्स। सो y की वैल्यू मैंने पुटअप की, x की वैल्यू एज इट इज, v की वैल्यू मैंने पुटअप की, y की वैल्यू y। ठीक है, सो दिस इज LHS, लेफ्ट हैंड साइड। ओके, सो इसमें से x कॉमन निकल जाएगा। सो एक्स स्क्वायर में से x गया, दैट इज एक्स क्यूब में से x गया, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड 3xy स्क्वायर में से x गया, दैट इज 3y स्क्वायर। ठीक है, सो यह x और ये जो कॉमन निकला x वो कट जाएगा। ठीक है, सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, करेक्ट, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। उसके बाद में सिमिलरली इन दोनों में से भी y बाहर निकलेगा और यहाँ पे बचेगा 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, दैट इज LHS। ठीक है, सो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x स्क्वायर, दैट इज 4x स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज माइनस 3y स्क्वायर, एंड दिस इज y माइनस y स्क्वायर, दैट इज माइनस 4y स्क्वायर। इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू RHS। ओके, सेटिस्फाइड? संकल्प? So why y is equals to x? Where y is equals to x? Y is not equals to x, na? I didn't understand your doubt. Where did I take the y is equals to x? See, यहाँ पे जो है मैंने क्या किया, ये u प्लस वाई प्लस वी आई था ना, देखो y प्लस वी आई था ना, तो मैंने यहाँ पे y क्या है, रियल पार्ट है, कंसिडर किया y इज रियल पार्ट एंड v इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, सो या इस एग्जाम्पल को जब मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया तो मुझे क्या मिला कि यह एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, दिस इज अ रियल टर्म बिकॉज इसमें कोई भी i का मल्टीप्लीकेशन नहीं था, और मैंने i का मल्टीप्लीकेशन जिन जिन टर्म्स में था उनको सेपरेट किया, उनसे i बाहर निकाला, दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो हमें पता है कि रियल पार्ट इज y। ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल रियल पार्ट इज y। मैंने कंपेयर किया, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे y प्लस vi, I compared these two equations. So when I compare this, then y is equals to this. Y is equals to this because y is also a real part and this is also real part, and v is equals to this part only. Okay, because both are imaginary parts. So I just put the value of y here and v here. X की value x ही रहेगी, y की value y ही रहेगी. So when I keep solving, I find this, that is 4x square minus y square, that is equals to RHS. I hope you understand this, or still you have any doubt? See, if you have doubt, if you have still doubt, then you can ask me. Okay, ओके ओके गुड। चलो, बाकी लोगों को तो समझ में आ ही नहीं गया होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने घर पे सॉल्व ही नहीं किया, तो उनको क्या एग्जाम्पल चल रहा है समझ में आया? आर्या और समीर, डिड यू अंडरस्टैंड? रिप्लाई क्विकली दिया करो, यू हैव टू बी वेरी वेरी क्विक। ठीक है, जैसे ही मैंने क्वेश्चन डाल दिया, आपको क्वेश्चन क्या करना है, आपको आंसर क्या देना है, यस और नो में आंसर देना है ना, उसमें हार्ड क्या है, यू हैव टू गिव रिप्लाईज क्विकली। ओके, चलो, सो उसके बाद में संकल्प का सेकेंड डाउट था, दैट इज एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन 4 इन इट इज फोर्थ वन, करेक्ट, द fourth question, correct Sankalp? Is this the question you are having doubt with? Yeah, okay. So how to solve this question? Use formula method, that is x is equals to minus b plus or minus under root b square minus 4ac divided by 2. यहाँ पे a क्या है, a is 2 plus I, okay, 2 plus I is a, b is minus 5, see this is b, okay, 5 minus I, this is b. ये b जो है आपने सिर्फ 5 माइनस आई ले लिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, सो यू हैव टू टेक दिस होल एज अ b. सो बेसिकली इट इज नथिंग बट माइनस 5 प्लस i. ठीक है, सो दिस इज योर b and c is what, 2 minus 2i. So you have to put the values of all the
A, B, and C, all the variables, okay, and then you will find the answer. I don't think it is too much hard. See, I think you have made the mistake in placing B, I think, correct? In placing B. So this is the mistake I think you have committed, and rectify this mistake, try it again, and then also if you don't find the answer, then I will explain it to you, okay? Is it okay, Sankalpa? Shall we move to the next example? Okay, you are getting wrong answer. ठीक है, चलो. So नो प्रॉब्लम. मैं जो है, देखिए मैंने अभी ये डाउट लिखा नहीं है, मैंने सॉल्व किया है, लेकिन ये एकदम अच्छे से पेज पे लिखा नहीं है. सो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट. ओके ओके, वेरी गुड, यू हैव ट्राइड 2-3 टाइम्स, दैट इज फंटास्टिक. ओके, कीप ट्राइंग, नो प्रॉब्लम. तुम्हारा जो स्किल है वो इम्प्रूव होता रहेगा. That is very good. I appreciate your effort that you have tried 2 or 3 times. So I will elaborate this for you, but I have not written this example on a page. That's why I will take this example in the next class. Okay. Yes. I will show in the next class. Yeah. See, now the third one. उसमें क्या करना है संकल्प देखो. X की value. Okay. You have to put the value of X in each of this example. ठीक है. So question 5. This was your question. The whole question you are asking about. Correct? यही क्वेश्चन तुम पूछ रहे थे. इज दिस द क्वेश्चन यू आर हैविंग डाउट? ओके, सो इसमें क्या करना है संकल्प देखो, हमें सिर्फ x की वैल्यू पुटअप करनी है. x की वैल्यू क्या पुटअप करनी है? 2 + 3i. तो यहाँ पे फर्स्ट जो है x क्यूब, वो क्या हो जाएगा? 2 + 3i का क्यूब. तो आपको वहां पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा कि a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज a क्यूब + 3a² b + 3ab² + b क्यूब. सो अप्लाई दिस फॉर्मूला. यहाँ पे x² क्या आएगा? 2 + 3i का स्क्वायर, दैट इज a² - 2. नो, इट इज नॉट माइनस, इट इज प्लस. a² + 2ab + b². You keep all these values and take the correct powers of I. That means I cube you should take -i, I² you should take -1. ठीक है. So if you solve like this, if you are correct with your signs, that is positive negative, then this is like very easy example. Okay, there is nothing in it. Okay, so in this example questions they did something else. In which example are you talking about? Because I tried solving the first example and I find it is very easy and I thought ki you will solve it. Okay, which example you are talking about? Please tell me. The question 5, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, which one you got confused? Example 4th, this one. Okay, yeah, no problem. I'll try this because I didn't try on this one. I tried on this one and I found this is very easy, so I didn't get into the next questions. Okay, so I will try on this and then I will let you know. Okay, so you have posted your doubts on Google Classroom. I'm very happy with it, and I hope all of you, Samir and Arya, you also post your doubts on Google Classroom. I expect that. Okay, I am repeating because until now you didn't have joined the classroom. Now Arya has joined, Samir hasn't joined still. ठीक है, so keep posting your doubts. देखो अभी हमारे 20 मिनट शुरू के चले गए, लेकिन ये चले नहीं गए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा था. सो वी कैन नॉट से दीज 20 मिनट्स आर वेस्टेड. ओके, लेकिन ये कन्वर्सेशन जो रहा that was between me and Sankalp. Why? Because Sankalp had doubt and I was clearing it. You both, I hope you didn't try those examples. That's why you have wasted your 20 minutes, not me. Okay, so you have to make sure that you try everything at home. Okay, try all the practice sets. You have to see, this is not the 10th class. 10th, ये आप 11th में आ चुके हैं अभी. So you have to increase your efforts. Okay, I hope you will increase your efforts. With this hope, I will move to the next point of our chapter. That is, I think we were looking for geometric progression, correct? GP, that is. So the terms in GP are like AR square and AR cube. Okay, and we have seen some examples also of GP. So
फॉर द nth टर्म हमने एपी के लिए nth टर्म का फॉर्मूला देखा था, क्या था एपी के लिए n टर्म का फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय d. This is the formula for nth term when we are talking about the AP. Okay. Now GP के लिए फॉर्मूला क्या है, that is t raised to n is equals to a r raised to n minus 1. See, this is the formula for nth term of GP. You have to note it down. नोट कर लीजिए, ठीक है. Now see the first example, that is find nth term of following GP. That is the GP is given like 3 minus 6 12 minus 24. So here first term, that is a is equals to 3 and r is equals to minus 2. ठीक है. So just simply put the value of a and r and you will get the nth term. ठीक है. So you cannot multiply this. Okay, 3 and minus 2 you cannot multiply. Why? Because minus 2 raised to n minus 1 is there, so you cannot multiply them. Okay, चलो ठीक है. We don't have value of n, that's why we cannot multiply. Now properties of geometric progression, that is if t1 t2 t3 and up to tn are in GP, then the first property says that 1 by t1 1 by t2 1 by t3 and so on 1 by tn are also in GP. Okay, मतलब उसके जो रेसिप्रोकल रहेंगे हर एक टर्म के, they will be also in geometric progression. k is not equals to 0, so kt1 kt2 kt3 मतलब हमें कोई भी k कांस्टेंट से अगर GP को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई भी उस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है. That is they are okay. You have accepted invitation. Let me check. Yes, Samir, you have accepted the invitation. Good, very good. चलो, now only Yash Power is remaining. Okay, ठीक है. चलो, so t1 raised to n, t2 raised to n and t3 raised to n. That is मतलब हम उसकी कोई पावर करते हैं सिमिलर नंबर से, that is n से. So that is also in GP. I hope you understood these properties. Okay. Now solved examples. उसमें क्या देखना है हमें, you don't need to get into any of the example. Okay, we will solve few examples. Okay, so let us see the first example. Verify whether the whether 1 minus 3 by 2 9 by 4 and minus 27 by 4 is a GP. If it is a GP, find its ninth term. So what we have to do, we have to put this in a numerator and this in a denominator, correct, so that we will find r. So this is r1, let us suppose. और इसी तरह से हम इसे न्यूमरेटर में रखेंगे, इसे डिनोमिनेटर में रखेंगे और we will find r2. And similarly we will do with this also. If r1 is equals to r2 is equals to r3, that means it is nothing but the r. Okay, and this is in a GP. See, यहाँ पे जो r की वैल्यू है that is 3 by 2, that is similar for all the cases. So we can say here the ratio of any two consecutive terms is constant, hence the given sequence in a GP. Now t9, that is ar raised to 9 minus 1, that is ar raised to 8. A is 1, first term is 1, r is minus 3 by 2 and the power is 8. Okay, so this is the 8, this is the ninth term. Okay, if we solve this we will get the ninth term of that particular sequence. Now which term of the sequence root 3 3 3 root 3 and so on is 243. मतलब इस GP की एक टर्म है that is 243, लेकिन वो मतलब which term is it, कौन से नंबर की टर्म है. Now see, A is root 3, r is root 3. Now how r is root 3, let us see how r is root 3 here. So here is 3 and 3 divided by root 3. ठीक है. So हम इस 3 को root 3 multiplied by root 3 लिख सकते हैं क्या? Can we write like this?
मैंने 3 को 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 लिख दिया, करेक्ट और रॉन्ग? संकल्प, समीर, आर्या, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? ओके, यू डिडंट गेट द क्वेश्चन? ओके, ठीक है, चलो देखो उन्होंने क्या बताया संकल्प। देखो कि एक एक सीक्वेंस दिया गया है, दैट इज पहला टर्म है उसमें रूट 3, दूसरा टर्म है उसमें 3, तीसरा टर्म है इसमें। ओके, व्हाट आई वाज आस्किंग, देखो मैंने क्या आपको मैंने क्या पूछा कि मैंने 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 को कैसे लिख दिया? मैंने लिख दिया रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। मतलब मैंने सिर्फ 3 को रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 लिख दिया। सो इज इट रॉन्ग और करेक्ट? मैं ऐसे लिख सकता हूं या फिर नहीं? Yes, it is correct because root 3 multiplied by root 3 is nothing but 3. So this root 3 and this root 3 gets cancelled so that we will get the r as a root 3. ठीक है, तो वही उन्होंने बताया है कि हमें r क्या मिला है यहाँ पे? r is root of 3. So tn, that is nth term, is 243. Okay, so what is the formula for nth term? That is tn, t base n is equals to a r raised to n minus 1. Okay, so a r raised to n minus 1 is 243. A is root 3, r is also root 3, and n minus 1 is n minus 1. We have to find the value of n. Okay, and that is given, that is 243, and 243 is nothing but the fifth power of 3. Okay, or 3 raised to the power 5. This is 243. Now what we will do, we will see root 3 multiplied by root 3 raised to n minus 1, that becomes root 3 raised to n. ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? रूट 3 रेस टू n होगा. सो रूट ऑफ 3, दैट मीन्स रूट को अगर हम पावर के फॉर्म में लिखना चाहे सो वी कैन राइट 1/2. ओके, 3 raised to 1/2 and root 3 is equals to 1 and the same. Okay, so n is already here and n multiplied by 1/2, that is 3 raised to n by 2 is the power. Okay, and we know that it is nothing but 3 raised to 5. Okay, 3 raised to 5 है. so n की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ पे 3 raised to 5 आएगा? तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 10 के लिए यहाँ पे 5 आ जाएगा. सो 10th टर्म ऑफ द जीपी इज 243. मतलब इस सीक्वेंस की 10th टर्म जो है दैट इज 243 है. ठीक है, ओके, सो this is done. Now next topic, let's note. You please note these things. ठीक है, अभी नहीं अगर नोट किया आपने तो कोई प्रॉब्लम नहीं. स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोटबुक में आपने इसे नोट करना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू while solving next examples. Okay, so if you have 3 numbers in a GP, can be conveniently assumed as a by r, a and ar. Suppose you have given one random GP and you don't know the first 3 terms, or you don't know the terms in that GP. Okay, and you have to find the first 3 terms. ठीक है, मतलब आपको पूछा गया है कि पहली 3 टर्म आप ढूंढ लीजिए उस पर्टिकुलर जीपी में से. So you have, it is more convenient to use a by r as a first term, a as a second term, and ar as a third term. Okay, अगर आपको 4 number, assume 4 numbers in a GP as a by r cube, a by r, and ar cube. Here ratio is r square. Okay, ratio is r square. उसके बाद में अगर आपको 5 टर्म्स एज्यूम करने के लिए बोला गया है तो what you will take, a by r square, a by r, ar and ar square. Okay, so this is how you will assume accordingly. मतलब 3 टर्म के लिए फर्स्ट वन, 4 टर्म के लिए सेकंड वन, एंड 5 टर्म्स के लिए थर्ड. I think it is third one, na? They have made mistake. Like this is first one, this is second, and this should be third. So they have written here third and fourth. Okay, let it be. Now, when it is useful, let us see the example. Find 3 numbers in a GP such that
their sum is 42 and their product is 1728. Okay, so how will find, क्या बोला है हमको यहाँ पे, फर्स्ट और फाइंड थ्री टर्म्स बोला है, ठीक है। सो थ्री टर्म्स के लिए हमने क्या कहा था कि a by r, a and ar is convenient, ठीक है। सो लेट द थ्री टर्म्स आर दिस, as their product is 1728, multiply all of them and put that equals to 17 multiplied by 28. So this r and this r gets cancelled and a multiplied by a multiplied by a, that is a cube, is equals to 1728. That is 1728 nothing but 1728 is nothing but the square cube of 12. Okay, so that means a is equals to 12. Now how you can quickly find out the cube of or sorry cube root of any number, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि आप यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में है तो आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऐसे नहीं होते ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। आपके जो बहुत सारे वैल्यूज रहते हैं वो एक तो कंप्लीट स्क्वायर रहेंगे या फिर कंप्लीट क्यूब रहेंगे, इसी तरह के वैल्यूज आपके नॉर्मली आते हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ पे a क्यूब इज इक्वल्स टू 1728 दिया है, तो इसका मतलब आपने समझ लेना है कि इस a की जो वैल्यू है that is going to be a proper value like 12, 13, 14, whatever. It won't be like 12.5 और 17.3, ऐसी वैल्यू नहीं रहेगी। आपकी एक वैल्यू जो है वो कंप्लीट रहेगी, ठीक है। सो कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सी। 10 का क्यूब क्या है, 10 का क्यूब है 1000, करेक्ट। 10 का क्यूब इज 1000। अभी 11 का क्यूब ढूंढते हैं। 11 का क्यूब ढूंढने से पहले क्या करेंगे, हम 11 का स्क्वायर ढूंढ लेंगे। 11 का स्क्वायर आता है 121, करेक्ट। सो 121 मल्टीप्लाइड बाय 11 करना है हम, करेक्ट। 11 करना है 121 मल्टीप्लाइड बाय 11। तो मान लीजिए कि 121 मल्टीप्लाइड बाय 10 ही कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 1210 आएगा, करेक्ट। 1210 आएगा, मतलब 1200 1250 के आसपास वैल्यू आ रही है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि आप किस तरह से जल्दी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 11 का स्क्वायर जो है वो 1200 1250 1300 के आसपास आता है। 1700 तो नहीं आता ही, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अभी 12 का स्क्वायर हम ट्राई करते हैं, 12 का क्यूब निकालने की कोशिश करते हैं। तो 12 का स्क्वायर आता है 144, ठीक है। 144 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1400 के आसपास, 1400 के आसपास आएगा। देखिए मैंने 12 के स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन मैंने 12 के स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों, फॉर माई कन्वीनियंट रीजन। ओके, सो वो आया 1440 के आसपास कुछ तो आया। आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। नाउ आई विल ट्राई विथ 13 स्क्वायर, ठीक है, 13 क्यूब। तो देखो 13 का क्यूब, 13 का स्क्वायर कितना आता है, 169 आता है, करेक्ट। तो 169 को भी मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कितना आया, 1690, 1690 आया, ठीक है। और 1728 आया। लेकिन मैंने 13 के स्क्वायर को 13 से मल्टीप्लाई करने की जगह 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो मतलब मेरी जो वैल्यू है वो 100% 1728 से ऊपर जा रही है, करेक्ट। 1728 से ऊपर जा रही है क्योंकि मैंने 3 से कम मल्टीप्लाई किया ना, मैंने 3 बार और मल्टीप्लाई करना चाहिए था। एम आई रॉन्ग और राइट? करेक्ट ना, सी। तो 1728 से वैल्यू आगे जा रही है, लेकिन 1200 की वैल्यू जो है वो हमने प्रॉपरली मेजर नहीं की थी। 1100 की हमें पता है कि 1200 1250 से आगे नहीं आएगी, और 13 की वैल्यू हमें पता है कि 1728 से नीचे तो नहीं आएगी, उससे ज्यादा कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर, इसका क्यूब क्या हुआ, इसका क्यूब हुआ 12, ठीक है। समझ पा रहे हो किस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको? तो इसी तरह की ट्रिक्स आपको यूज करनी है व्हेन यू आर सॉल्विंग फॉर क्यूब और स्क्वायर, ठीक है। चलो, so I hope you understand how we can calculate 12 easily. यहाँ पे हम randomly ले रहे हैं, we are not taking actual calculations, ठीक है। चलो, so a तो हमारा 12 आ गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन the sum is 42। हमें बताया था कि उन तीन टर्म्स की जो समेशन है दैट इज 42 है। तो हमने क्या किया, ए आर प्लस ए प्लस ए आर, सॉरी ए डिवाइडेड बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 42 रख दिया। ए की वैल्यू 12 रख दी और हम सॉल्व करते जाएंगे। सो हमें यह मिल जाएगा कि 12 बाय आर प्लस 12 आर इज इक्वल्स टू
30 क्यों, ये 12 इधर चला गया, माइनस हो गया 42 में से, तो 30 बचा। मल्टीप्लाई बाय आर, अभी मल्टीप्लाई बाय आर क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो डिवाइड वाला आर है वो हमें निकाल देना है, इसलिए यहाँ इस पूरे इक्वेशन को हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रहेगा 12, ये रहेगा 12r² एंड दिस विल बी 30r। ओके, सो हमें नया इक्वेशन जो मिला दैट इज 12r² minus 30r plus 12 is equals to 0. Now if we divide this equation by 6, then we get 2x² minus 5x plus 4 is equals to 0. So हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट किए और हमें r की वैल्यू मिली 1/2 एंड 2। ठीक है, हमें r की दो वैल्यूज मिली। नाउ सी, इफ a is equals to 12 and r is equals to 1/2, then the required numbers are 12, 13, 6, sorry, 24, 12, 6, 24, 12, 6. And if a is equals to 12 and r is equals to 2, then the required numbers are 6, 12, 24. मतलब इस तरह से भी हम जा सकते हैं और इस तरह से भी हम जा सकते हैं। सो दीज आर द 3 नंबर्स। ठीक है, दोनों भी है, मतलब दोनों भी आंसर्स सही है हमारे, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज सिमिलर, लाइक सी व्हाट यू हैव टू डू, फाइंड 4 नंबर्स। 4 नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अज्यूम करना है, दोज 4 नंबर्स आर a/r³ a by r and ar³। these are the 4 numbers, we have to assume it like this। and what they have said their product is 64, multiply them and keep them equal to 64, and sum of second and third number is 6, second and third number, this is the second number and this is the third number, their sum is 6, so we can find out these numbers easily। okay, तो इसी लॉजिक पे यहाँ पे सारे के सारे आपके जो एग्जांपल्स है वो दिए जा चुके हैं या फिर दिए गए हैं। ठीक है, सो check whether the following sequences are GP, if so write tn, मतलब nth टर्म क्या आएगी इस पर्टिकुलर जीपी की, तो ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो लेट मी check fifth one, is it a GP or not? Fifth one, I'm talking about fifth one, give your answer quickly, yes or no, and then we will move। it is not GP, correct? Arya, Samir, it's an AP, yeah, it's a AP। what, yes, Samir, is it GP? quickly, don't waste time, no it is not GP। okay, चलो फाइंड द जीपी, यहाँ पे 7th टर्म निकालने के लिए बोला है, हमें क्या करना है, AR⁻⁷ फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है, इस तरह से आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ थोड़े थोड़े लंबे लंबे एग्जांपल्स दिखाई देंगे, बट they needs to be solved by you only, try this and if you have any kind of a doubt, exercise 2.1 में कोई भी डाउट रहेगा तो आप अगले क्लास से पहले मुझे गूगल क्लासरूम पे वो डाउट पोस्ट करेंगे। ठीक है, और आपने जितने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए हैं, जैसे कि संकल्प ने, उसके मतलब देखिए मैं आपको दिखाता हूं उसने किस तरह से सॉल्व किया है सब कुछ। सी, यहाँ पे मैं संकल्प की टैब खोल रहा हूँ, एज यू कैन सी, and this homework, Sankalp, you have to do one more thing। okay, see, you have solved all the examples, you have taken photos of them and you have uploaded them also, but you haven't pressed that turn in button। तुम्हें हैंड इन या फिर टर्न इन का बटन दिखाई देगा तो वो तुम्हें कर देना है। ठीक है, सो दैट यू आर सबमिटिंग योर होमवर्क, इट इज लाइक दैट। तो देखो यहाँ पे समीर ने क्या किया है कि एकदम मतलब बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है और लिख के उसे सबमिट कर दिया है। सी, he has solved so many examples and he has submitted it and I am very happy with it। okay, so you people also follow the same practice। आप अगर सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अभी मैंने, मान लीजिए कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने सिर्फ इतना ही आपको क्या दिया था होमवर्क, लेट मी रीड द होमवर्क। ओके, या आई एम हियर, सॉल्व एक्सरसाइज 1.3 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। मैंने भले ही 1.3 बोला है,
लेकिन संकल्प ने क्या किया, 1.1 भी सॉल्व किया, 1.2 भी सॉल्व किया और उसने अपलोड कर दिया। मतलब आप जो कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिक्स का और आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, सो टेक देयर फोटोज एंड अपलोड इट। ठीक है, अपलोड कर दो, उसमें आपको आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, सो कीप अपलोडिंग योर होमवर्क्स, आई विल कीप आई ऑन देम। इससे क्या होगा कि मुझे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग समझ में आएगी कि आपको आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। आप जित देखिए, आप जिस तरह से स्टेप्स लिखते हैं, शायद संकल्प ने टर्न इन कर दिया है अभी होमवर्क, करेक्ट संकल्प? ओके, he has turned in now it is seen as a turn in, okay, so you have to turn in the homework, okay, now I'm sharing this step। तो आप इस तरह से सॉल्व करते रहिए, और जैसे ही सॉल्व किया उसका एक पीडीएफ बनाने का, और उसका नाम, संकल्प वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। वैसे तो आपने बहुत अच्छा किया है होमवर्क, लेकिन देखिए अभी एक्सरसाइज 2.1 है और उसके फोटोज है, तो उस फाइल का नाम भी क्या रहना चाहिए, एक्सरसाइज 2.1। इस तरह से उसका उस फाइल का नाम भी आपको रिनेम करना है और अपलोड कर देना है, इससे कि मुझे आसानी हो जाएगी कि इस फाइल में है क्या। ओके, आई होप यू विल डू दिस इन नेक्स्ट टाइम। तो चलो, एक्सरसाइज 2.1 इज फॉर यूर सॉल्विंग कंप्लीट एक्सरसाइज। उसमें से कोई भी अगर डाउट है, देर आर 15 क्वेश्चंस, कोई भी डाउट है तो मुझे गूगल क्लासरूम में एटलीस्ट एक दिन पहले तो आपका डाउट आना चाहिए। ठीक है, मतलब हमारा क्लास अगर ट्यूसडे को रहता है, सो आपका हर एक डाउट मुझे मंडे तक पहुंचना चाहिए, बिकॉज I also I also require some time to solve and see those examples. Okay, so sum of first n terms of GP. This is our next point. कि अगर हमारे पास कोई जीपी है और हमें बोला गया है कि उसके फर्स्ट एन टर्म्स का समेशन निकालो, सो देयर वी हैव अ फॉर्मूला दैट इज दिस वन। लेट मी जूम इन द फॉर्मूला। सी, दिस इज द फॉर्मूला, राइट इट डाउन। समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 to n टी आर। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल r है, सो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस r रेस टू n एंड डिवाइडेड बाय a 1 बाय r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर summation of first n terms of any given GP, and the condition is provided that is r is not equals to 1 or r should not be equals to 1। तो इस ये अभी फॉर्मूला हमें दिया तो गया है, लेकिन ये आया क्यों, कहां से आया, सो इसका प्रूफ भी यहाँ पे दिया गया है। देखो, कंसिडर सपोज एस एन, दैट इज एस बेस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू ए, सो ऑन अप टू प्लस ए आर एन रेस्ट टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या कर दिया कि a को कॉमन ले लिया, a बाहर आ गया, सो क्या बचा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस सो ऑन अप टू आर रेस्ट टू n माइनस 1। multiplying both sides by r, we get r multiplied by sn and a multi or in bracket r plus r square plus r cube plus सो ऑन अप टू आर रेस टू एन। एन अभी यहाँ पे n माइनस 1 नहीं है क्योंकि हमने r से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 की जगह r आया, r की जगह r स्क्वायर आया एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसको हमने 2 दिया, इसको 1 दिया। सबट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, 2 में से 1 को अगर हम सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा s रेस टू n इन ब्रैकेट 1 माइनस r इज इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस r रेस टू n। ठीक है, विच इज ऑल्सो मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस, या दिखाई भी दे रहा है कि ऐसे क्यों आया। उसके बाद में s रेस टू n ये जो है इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड s रेस टू n का हमें ये फॉर्मूला मिल गया और r इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसके बाद भी हमें कुछ केसेस या फिर कुछ प्रिकॉशंस लेने होते हैं, दैट इज इफ r इज पॉजिटिव एंड r इज less than 1, see r is less than 1, then it is convenient to use sn is equals to a in bracket 1 minus r raised to n divided by 1 by r, अगर r is less than 1 और अगर r is greater than 1 है, r is greater than 1 है, so a under bracket r raised to n minus 1 divided by r minus 1। मतलब यहाँ पे r की जो पोजीशन है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर r is smaller than 1, so it will be subtracted from 1,
and if here r is greater than 1, then 1 will be subtracted from r. Okay, so you have to remember this change also. If r is equals to 1, then gp is nothing but a and so on up to a, and the nth term is sn is equals to a multiplied by n only. ठीक है, so sn minus 1 is equals to tn, मतलब फर्स्ट n टर्म्स की समेशन और n माइनस 1 टर्म्स की समेशन, इसका जो डिफरेंस रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी nth टर्म. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस फॉर्मूला की भी. नाउ वी विल सी one or two examples and then we will close our today's session. Okay, if a is equals to 1, r is equals to 2, find sn for the gp. कुछ नहीं करना है, a और r की वैल्यूज पुट अप करनी है और हमें देखना है यहाँ पे r की वैल्यू कैसी है. r की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, सो वी विल टेक r फर्स्ट. सो sn का फॉर्मूला हुआ a अंडर ब्रैकेट r रेज टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, सो a की वैल्यू पुटअप की, r की वैल्यू पुटअप की, n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, so we will put the answer in the form of n only. ठीक है, 2 raised to n minus 1. Now for a gp that is given 0.02, 0.04, 0.08 and so on, find sn. मतलब यहाँ पे भी n की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, हमें सिर्फ यहाँ पे a की वैल्यू दी गई है, that is 0.02. we have to find r. so for finding r हमें क्या करना है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, तो हमें मिल गया 2. r is 2. Again r is greater than 1, so we will use this formula and this is the formula for s base n. ठीक है, so इस तरह से सॉल्व करना है समेशन के एग्जांपल्स. ओके, so see first try solved examples. जो सॉल्व किए हुए एग्जांपल्स है वो आप लोगों ने सब ट्राई करने हैं. ठीक है, उसमें भी कोई डाउट आता है कि सर यहाँ पे ये किस तरह से किया गया है, तो हमें प्लीज बताइए, ऐसे आप लिख सकते हो. ठीक है, तो उसके बाद में एक्सरसाइज 2.2 जो है, आई थिंक दिस होल एक्सरसाइज इन इज ऑन समेशन ओनली, कि मतलब सम पे ही बेस्ड है, तो इसमें कुछ नया दूसरा अलग टॉपिक नहीं है. सो फॉर योर टुडेज होमवर्क विल बी एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2. प्लीज try solving all the examples, don't leave single example. ठीक है, आपको सारे एग्जांपल सॉल्व करने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स भी और एक्सरसाइज के एग्जांपल्स भी. मैं तो कहूंगा कि आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल जो आपको पर्टिकुलरली वो एग्जांपल जो आपको हार्ड लगता है, दैट एग्जांपल यू शुड ट्राई एटलीस्ट 3 or 4 times बिफोर योर फाइनल एग्जाम. ठीक है, अगर आप 3 या फिर 4 बार सॉल्व कर लेते हैं एक एग्जांपल को, कितना भी हार्ड एग्जांपल रहे, that fits into your memory and you will never forget it, you will never find difficulty in solving examples. Okay, so practice is the key in mathematics, that you all know because you have a really good score in your 10th standard. Okay, so I hope you have understood today's topics, that is summation of n terms, and उसके बाद में मैंने कुछ डाउट भी क्लियर किए. So Arya and Samir, this instruction is strictly for you. Okay, you have to solve all the एक्सरसाइजेस इन चैप्टर नंबर 1. ओके, तुम्हें इन 4 एक्सरसाइज को सॉल्व करना ही है. नेक्स्ट क्लास जब रहेगा तब तक मेरे इस गूगल क्लासरूम में देखो, अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं, सिर्फ संकल्प का होमवर्क यहाँ पे टर्न इन हुआ है विथ हिज डाउट्स. अमीशा, आर्या, अथर्व एंड समीर, इन लोगों ने कुछ भी अटैचमेंट नहीं डाले हैं या फिर होमवर्क सबमिट नहीं किया है. ठीक है, सो ये मुझे नहीं चलेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा. इट इज मस्ट फॉर यू. प्रैक्टिस एट 1.1 एंड 1.2. जो कुछ भी डाउट है यहाँ पे आपने प्राइवेट कमेंट में लिखना है. ओके, चलो, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस and you will get the homework soon on your Google Classroom for today's homework, that is exercise 2.2 and 2.1. Keep solving, and that's it for today. Okay, so bye bye students, we'll see you in the next lecture. Bye bye. Okay. Samir, Arya, leave the class.
समीर